रेखा को बढ़ाते रहेंगे, जिसमें हमारे बीच में हमारे जो युवा हैं, युवा साथी जो हमारे संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जहां भी जरूरत होती है वहां पर हमेशा मौजूद मिलते हैं। जिसमें हमारे बीच मौजूद बीरेंद्र किसान उर्फ पूतू डलमऊ, मैं इनको संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं, जो कि संगठन के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इन्हीं के साथ दीपक राही एडवोकेट, ये भी संगठन के लिए हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, जहां भी कार्यक्रम होता है संगठन के पूरे सहयोग में रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे बीच में बहुत हमारे समाज सेवी हैं, जो हमारे सहयोग में लगातार भागीदारी बना के रखते हैं और उससे प्रोत्साहन मिलता है, सीखने को मिलता है। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई अखिलेश माही जी बैठे हैं, जो बड़ा कॉर्पोरेट और सपोर्ट करते हैं। हमारे आदरणीय राजेश भैया, जो बड़ा सराहनीय योगदान रहता है भैया का, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे जितने भी वरिष्ठ सम्मानित हैं, सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं सभी का तहे दिल से पुनः आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जैसा कि ये हमने आपको जानकारी देना उचित समझा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, आज सैनिक समाज सेवा संगठन द्वारा ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी हमारे बीच में हमारे वक्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे वरिष्ठगणों ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अभी हमारे सैनिक जिला बोर्ड अधिकारी कैप्टन इनादुल दयाल साहब ने जो बताया है कि साहब से बात हुई है और जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब से कि एक रजिस्टर खुलवाने का बहुत सराहनीय कार्य है। मैं साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सैनिकों के हित के लिए सोचा है, और हमारी भी जरूरत पड़ेगी, संगठन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूंगा। जहां पर जरूरत रहेगी मैं जरूर आपके साथ खड़ा रहूंगा। इसी के साथ मैं अपने पूर्व सैनिकों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि संगठन आपकी हर प्रकार की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, लेकिन आप लोग कहीं भी आपके साथ कोई वारदात होती है, कोई घटना होती है, तो आप कोई गलत कदम ना उठाएं। यदि आप गलत कदम उठा लेंगे तो फिर हमें आपकी मदद करने में काफी दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर आपके साथ कोई ऐसी वारदात हो रही है तो आप सबसे प्रथम सूचना अपने जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी को दीजिए, वहां के कर्मचारी उनको दीजिए, और अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे दीजिए। अगर वहां आपकी सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया जारी होगी। और साथ साथ में मैं खुद कहूंगा, मैं आपके जिले में रहता हूं, आप कभी भी मुझे 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हो गई है, हम गलत नहीं हैं, लेकिन हमें सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा है। तो मैं 100% दावा करता हूं कि आपके साथ इस प्रकार से जो भी घटनाएं होंगी, मैं आपको पूर्ण न्याय दिलाने का काम करूंगा। बस आप लोगों से यही सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि आप लोग गलत नहीं होना, बाकी सारी लड़ाई हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो इसलिए इन चीजों को आप लोग विशेष ध्यान रखना। कभी भी किसी को कहीं भी परेशानी हो जाती है, रात बिरात कभी भी दिक्कत होती है, संगठन में हमने 2 नंबर जारी किए हैं। अभी 1 नंबर का और हम जारी करने की विचार बना रहे हैं, टोल फ्री नंबर। बहुत जल्द हम संगठन का एक टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे, जिस पे विचार चल रहा है, लेकिन उस पे एक्सपेंडिचर थोड़ा ज्यादा आ रहा है, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि इस पे विचार चल रहा है, इसको भी हम जारी कर देंगे। और जारी करने के बाद कोई भी समस्या आपको कहीं भी होगी, आपको किसी के पास फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तुरंत वो सूचना आपकी संबंधित विभाग तक पहुंच जाएगी।
आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी हाल में सेना के लिए सेवानिवृत्त सैनिक, सेवारत सैनिकों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये आ चुका है। जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि पुनः एक बार ग्रुप में उसको फॉरवर्ड कर देंगे। हम भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो कृपया आप उस लेटर की एक प्रति निकाल करके, जब भी आप लोगों के पास ऐसी सूचनाएं आती हैं, गजटेड सूचनाएं, रजिस्टर्ड सूचनाएं आती हैं लेटर से संबंधित, जब ग्रुपों में शेयर किया जाता है तो कृपया एक फाइल बनाइए। ऐसी सूचनाएं जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए हमेशा लाभदायक सिद्ध होंगी, वो एक प्रिंट निकाल के उसको फाइल कर लीजिए कि कभी आपको पुनः उसे ढूंढना ना पड़े। ऐसे बहुत सूचनाएं आती हैं, शिक्षा से रिलेटेड सूचनाएं आती हैं, जॉब से रिलेटेड सूचनाएं आती हैं। लोग इंडिविजुअल फिर फोन करके परेशान करते हैं। सबसे पहले जब ग्रुप में साझा किया जाता है तो आप उसको बेहतर तरीके से पढ़िए कि लेटर में लिखा क्या है, लेटर का आदेश क्या है। जब आप उसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठिए, एक दूसरे से कंसल्ट करिए। लेकिन ऐसे जब लेटर संबंधित आते हैं तो उन्हें एक प्रति बनाकर अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि कभी आप जैसे जाएंगे, अपने क्लेम के लिए जाते हैं, तो उन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिए कि कभी ये होता है कि ऑफिस में प्रति ढूंढने में समय लग जाता है, क्योंकि फाइलें इतनी मोटी हो जाती है, उसको निकालने में वहां दिक्कत होती है। तो एज ए रेफरेंस वो प्रति जिसके प्रति आप काम कराने के लिए पहुंच रहे हैं, एक प्रति वहां से अपने पास से उठाइए और सीधा साहब के पास चले जाइए। साहब नहीं मिल रहा तो मैं एक प्रति ये लाया हूं, ये ग्रुप में था, देख लीजिए। तो उसके रेफरेंस से साहब को बहुत आसानी हो जाएगी आपके कार्य को करने के लिए। तो इन चीजों को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ आज इस संगठन में हमारे बीच में उपस्थित ऑल बेल्ट फोर्स के सैनिक, मैं सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि समय कम है और हमारे बीच वक्ता बहुत हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सम्मान कार्यक्रम है, ये और आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे वीरांगनाएं हैं, वीर नारियां हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम किया जाएगा और हमारे दूसरे जिले से आए सम्मानित पदाधिकारियों को बोलने का अवसर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार हमारे साथ मिलकर भारत माता के नारे के साथ बुलंद आवाज करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज का कार्यक्रम लगभग अपने अंतिम चरण पे है। हमें 2-4 पदाधिकारी संगठन के और भी सुनना है। बीच में सम्मान की कड़ी में मैंने अनुमति ली है कैप्टन साहब से कि अभी आधे घंटे का समय और देंगे। सभी साथियों के लिए अल्पाहार की तो भी व्यवस्था है, सभी लोगों करके जाना है। साथ में हम सबके बीच में श्रीमती नीलम जी आई हैं, जो कि डॉक्टर आप नायक सुरेंद्र सिंह यादव जी की पुत्री हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप आ जाएं। कैप्टन साहब से अनुरोध है कि आप भी उन्हें साल में मोमेंटो सम्मानित करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ।
साथ ही साथ श्रीमती सरिता यादव जी, आपसे भी निवेदन है, पत्नी हवलदार अजीत प्रसाद यादव जी, आप आवें। श्रीमती सरिता यादव जी। साथ ही साथ श्रीमती बिटाना जी, वाइफ आप पत्नी उमेश कुमार, आपसे भी निवेदन है कि आप आवें। शहीदों के परिजनों के सम्मान की इस कड़ी में